नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते मोक्षा समय पाहुड केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कल हमने गाथा 316 देखी थी, जिसमें कहा था कि अज्ञानी जो कर्म प्रकृति है उसके स्वभाव में स्थित है, इसलिए अज्ञानी कर्म फल को भोगता है, और ज्ञानी वो कर्म के स्वभाव में स्थित नहीं है, क्योंकि उसे कर्म का और अपना उसकी जो नियत निज लक्षण है उसके द्वारा भेद विज्ञान है, इसलिए वो अपने स्वभाव में स्थित है। अब अपने स्वभाव में स्थित होने से वो कर्म के फल को अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए ज्ञानी कर्म फल का भोगता भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी कर्म का कर्ता भी नहीं और कर्म का भोगता भी नहीं। लेकिन अज्ञानी अपनी अज्ञानता से कर्म का कर्ता भी होता है और भोगता भी होता है। इतनी बात अपनी कल चली थी। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। ये कलश काव्य से पहले यही 316 नंबर की गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ते हैं। पेज नंबर आ जाओ 731। अब शुद्ध निश्चय से कर्म के फल का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। प्रश्न, किस कारण से जीव का स्वभाव नहीं है? अज्ञान स्वभाव होने से, माने वो जीव का स्वभाव नहीं है, वो अज्ञान स्वभाव है। क्या? कि कर्म के फल को भोगना, क्योंकि अज्ञानता से भोगता है ना, और अज्ञान रूप रहना ये जीव का स्वभाव नहीं है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुष्ठान रूप अभेद रत्नत्रयात्मक भेद ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी जीव उदयागत कर्म प्रकृतियों के स्वभाव में स्थित होकर हर्ष विषादों से तन्मय होकर कर्म फल का वेदन करता है। देखो, उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, मन उसे भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानी जो उदय में आती कर्म प्रकृतियां उनके स्वभाव में स्थित होकर, जो दूसरी गाथा थी कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का मतलब क्या है? कि उसके स्वभाव को अपना स्वभाव मानना, उसके फल को उसमें तन्मय होना कि मेरा ही भाव है ऐसा। तो अज्ञानी जीव उदयागत कर्म प्रकृतियों के स्वभाव में स्थित होकर हर्ष विषादों से तन्मय होकर, ये जो हर्ष विषाद है ये कर्म के उदय जनित भाव है, औपाधिक भाव है, जीव का स्वभाव भाव नहीं है, अज्ञान रूप भाव है। लेकिन वो इसमें तन्मय होता है। कैसे? जैसे ज्ञान स्वरूप में तन्मय होना वो तो जीव का स्वभाव है, लेकिन वो अज्ञान भाव में भी तन्मय होता है और कर्म फल का वेदन करता है।
अनुभव करता है। और ज्ञानी जी तन्मय ना होकर, तन्मय का मतलब होता है तत्मय, उस मई होकर, माने अपनी अज्ञानता से मैं ऐसा ही हूं ऐसा मानता है वो अज्ञानी। और ज्ञानी उसमें तन्मय ना होकर पूर्वोक्त भेद विज्ञान के सद्भाव के कारण वीतराग सहज परमानंद रूप सुख रस के स्वाद रूप समरसी भाव से परिणत होता हुआ, समता भाव से परिणत होता हुआ, क्योंकि उसको भेद ज्ञान है, उदयागत कर्म फल को वस्तु स्वरूप से जानता ही है। वो जानता है राग है, द्वेष है, लेकिन ये मेरा स्वरूप है ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। और हर्ष विषाद से तन्मय होकर वेदन नहीं करता। देखो जानने में और वेदन में क्या अंतर कर रहे हैं। देखो जानना तो सबका होता है, स्व का भी और पर का भी, लेकिन जो वेदन है, वेदन उसमें होता है जिसमें तन्मय होकर भोगे उसको कि यही मैं हूं, ऐसी जो फीलिंग है उसका नाम वेदन है। नहीं, भाव तो है। अज्ञानी क्या मानता है कि मैं ऐसा ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है, और ज्ञानी जानता है कि ये हुआ है लेकिन ये विकार है, ये औपाधिक भाव है, ये मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। इसलिए अज्ञानी उनमें तन्मय होता है और ज्ञानी तन्मय नहीं होता। जैसे अपने चेतना रूप परिणाम को करता हुआ उसमें तन्मय होता है, उसी प्रकार जो अज्ञान रूप भाव हुआ, हर्ष विषाद सुख दुख रोग शोक आदि, उसमें ज्ञानी तन्मय होकर उसका वेदन नहीं करता। तन्मय का मतलब ये है कि मान्यता की संबंध से बात लेना। अज्ञानी की मान्यता क्या है कि उसको भेद ज्ञान ही नहीं, उसको शुद्धात्मा का आज तक पहचान ही नहीं हुई, तो वो उन भावों को अपना स्वाभाविक भाव मानता है। और ज्ञानी भेद ज्ञान सहित उसको जानता है, इसलिए उसके वो अनंतानुबंधी कसाय वाली जो चिकनाई है, जिसके कारण उसे अनंत दुख होता है, वो ज्ञानी को नहीं होता। देखो कर्म के उदय का फल दो तरह का है, एक तो ये बाहर का, और दूसरा आत्मा में जो मोहराग द्वेष रूप परिणाम है, ये भी तो घातीय कर्म के उदय का फल ही है एक तरह से। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अपना स्वभाव भाव नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय उसमें निमित्त है। तो अपनी चेतना में मोहनीय कर्म के उदय में जो परिणाम मोहराग द्वेष के हुए, वो मोहराग द्वेष के परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन अज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान ना होने से वो इन्हें अपना स्वरूप मानकर तन्मय रहता है, इसलिए वो कभी अभाव करने का भी उपाय नहीं करता, और उसमें उसका भोक्ता भी होता है, कर्ता भी होता है। ज्ञानी को अपने ज्ञान स्वभाव की पहचान होने से, या ज्ञान भाव में और ज्ञान भाव में, ज्ञान में और राग में भेद विज्ञान होने से, वो राग भाव को तन्मय होकर नहीं वेदता। देखो कलश, पिछले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 730। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेत् वेद को, ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव विरतो न जातु चेत् वेद कहा। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैः ज्ञानी तत्यज्य। हिंदी देखो इसकी। प्रकृति स्वभावरत अज्ञानी है सदा भोगते, प्रकृति स्वभाव से विरत ज्ञानी जन कभी न भोगे। निपुण जनों निज शुद्धात्ममय ज्ञान भाव को
अपनाओ तुम सदा त्याग अज्ञान भाव को। क्या कह रहे हैं कि अज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव में निरत है, माने लीन है, इसलिए वो कर्मों के फल को भोगता है, और ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरत है, इसलिए वो कर्म के फल को नहीं भोगता। निपुण जनों निज शुद्धात्ममय ज्ञान भाव को अपनाओ और अज्ञान भाव का त्याग करो। पहले श्रद्धा में त्याग करो, फिर वैसे भी अभाव हो जाएगा। देखो अर्थ, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन होने से, माने गाफिल है, कोई सोच सोच के लीन नहीं होता, उसको खबर ही नहीं, अनादि से ऐसे ही स्वरूप है, उसी को अपना स्वभाव जानता है। देखो अपने को क्रोध आया, क्रोध आकर हम कितना खेद खिन्न होते हैं और उस क्रोध को अपना स्वरूप माने बैठते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन ज्ञानी को क्रोध भी आने पर पहले तो अज्ञानी वाली जाति का उसको क्रोध नहीं आएगा, और क्रोध जो आता भी है तो उस क्रोध में वो वैसा कसाय रस न होने से, उस संबंधी भेद विज्ञान होने से, है ना, तो उसको वो अनंत अनुबंध का कारण नहीं होता। देखो एक जैसी कसाय करते दिखे दोनों, लेकिन फिर भी जमीन आसमान का अंतर है। जैसे लोग कहते हैं ना कि बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है उसी दांत से और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन पकड़ में कितना अंतर है, समझ में आया? माने हलवाई दुनिया की शादी में वो भाजी बनाता है, और जब उसकी खुद के बेटे या बेटी की शादी हो उसमें भी भाजी बनाता है। दोनों में फर्क है कि नहीं? जो धाय माता है वो सेठानी के बच्चे को भी दूध पिलाती है और अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है। बताओ अंतर है कि नहीं? तो ऐसे ज्ञानी की क्रिया और अज्ञानी की क्रिया, और क्रिया ही नहीं, वो कसाय भाव भी एक जैसा दिखने पर भी उसमें माने वो सम्यक और मिथ्या भेद विज्ञान होने से ज्ञानी को वो उसका वैसा चिपकपना नहीं होता। जैसे तेल भी होता है ना, एक तो प्योर गाढ़ा तेल जिसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है, एक तेल ऐसा जिसमें चिकनाहट कम होती है, जैसे मिट्टी का तेल। और सरसों का तेल देखो उसमें चिकनाहट कितनी है। अब सरसों का तेल भी मान लो नकली आए तो उसमें चिकनाहट कम होती जाएगी, और असली वाला जो होगा उसमें चिकनाहट ही अलग होगी। तो ऐसे कसाय में वैसे ही क्रोध दिखने पर भी उसकी अंदर की शक्ति बहुत अल्प है ज्ञानी की। हाँ हाँ, देखो अनंत संसार का अनुबंध चलता है अज्ञानी। क्यों? कि भेद ज्ञान के कारण, भेद ज्ञान का बड़ा बल है। समझ में आया? अज्ञानी को हो जाती है ना, हाँ, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रैवेक तक चला जाता है, तो शुक्ल लेश्या के बल पे ही तो जाता है। भले ये भी मिथ्यात्व बैठा है, अनंतानुबंधी कसाय भी बैठी है, लेकिन वो मंद हो गई कसाय। वो मंदता तीव्रता की अपेक्षा भेद है कृष्ण और शुक्लादि, लेकिन उसका निपटारा नहीं हुआ, संसार नहीं कटा उसका, वो तो गया है। फिर वहां से आकर वो है ना, कहते चैथावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। मैंने वो स्वर्ग भी जा रहा है तो अपना वो काल चक्र का परिवर्तन पूरा करने के लिए, भवों की गिनती पूरी करने के लिए, बस संसार नहीं कट रहा उसका। और सम्यक दर्शन होने के बाद वो संसार की स्थिति अधिक से अधिक भी रहे तो अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो मैक्सिमम है। अब उसका घटता हुआ संसार है, तो बड़ा अंतर है अंदर के दुख होने में। माने एक जैसी चीज, दो भाई हों, दोनों की एक जैसी हैसियत हो, ठीक है, दोनों एक ही दुकान पे साझे में काम करते हों, लेकिन दुकान में नुकसान हो गया 100 रुपये का, क्या दोनों भाइयों को समान दुख होता है? क्यों? कि अपनी अपनी कसाई के हिसाब से दुख होता है।
जिसकी आसक्ति ज़्यादा है वो ज़्यादा दुखी, जिसकी आसक्ति कम है वो कम दुखी। अच्छा हो लो दुखी, दुखी होने से क्या होगा? व्याकुलता का फल व्याकुलता है। छोटी छोटी चीज़ों में हम आकुलित होते हैं, लेकिन उससे कोई शांति थोड़ी ना मिलती है। जरा जरा चीज़ पे हम बेचैन हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? नुकसान ही नुकसान है। अटैक आ जाए आदमी को, ब्रेन हेमरेज हो जाए, उसके अलावा कलेश और झगड़े हो जाते हैं, है ना, परिवार में, कुटुंब में, और काम तो बिगड़ ही गया, उससे कोई सुधरता नहीं है। और कर्म बंध विशेषता, विशेष रूप से कर्म बंध होता है, मानसिक शांति का घात होता है, शरीर की शक्ति क्षीण होती है। खून, लोग कहते हैं ना, अपना खून क्यों जला रहे हो भाई, होना था सो हो गया, अब क्यों? ठीक है ना, किसी से भी लड़ने में, झगड़ने में कोई समझदारी नहीं है। तत्वज्ञानी में और अज्ञानी में यही तो फर्क है। हाँ, अज्ञानी हर चीज़ पे माथा फोड़ता फिरेगा हर किसी से, तो ज्ञानी कहेगा किससे क्या कहें, जबकि जगत को दिखती है कि साक्षात सामने वाले की गलती है, उसने बेईमानी की है। उसको पता है कि भैया मेरी जो किस्मत का है कोई ले ही नहीं सकता, तो उसको किसी से कोई गिला शिकवा होती नहीं, भाव ही नहीं आता। मजा तो तब है ना कि गाली सुन मन में भी खेद नहीं आता, महसूस ही नहीं होता उसको। ये ज्ञान शक्ति की सामर्थ्य है। तो ज्ञानी कितना सुखी है, समझ में आया ना? हाँ, भले दुनिया उसे बावला कहे, उससे मतलब नहीं है सुख दुख का। आप क्या समझते हो, जितने दीक्षा लेके जाते हैं, आपने तो सुना कि चक्रवर्ती उनके चरणों में धोख देता है? लेकिन सबका पुण्य ऐसा नहीं होता। कईयों को तो कि मारो इसको, पकड़ो, पापी है, नंगा है, बांध दो इसे खंबे से, सूली पे लटका दिया, घानी में पिलवा दिया, समझ में आया? तो भी वो दुखी नहीं हुए, है ना। दुख सुख का संबंध इस बात से थोड़ी है कि चक्रवर्ती सर झुकाएगा तो उससे हमारे सुख का क्या मतलब है? कोई ना झुकाओ। वो तो शांति का संबंध अपने कसाय के अभाव से है, अपनी मान्यता से। तो मेरी मान्यता अगर ठीक है, मेरी कसाय हल्की है, तो दुख हल्का होगा, ठीक है। और जितना यही पुरुषार्थ है ना, अपने मिथ्यात्वादी दोषों को दूर करना, अपनी कषाय आदि का अभाव करना, ये पुरुषार्थ है। ये जीव को पुरुषार्थ ही नहीं दिखता। समझ में आया? 4 माला फेर ली, 10 पूजा कर ली, ठीक है, अच्छी बात है। इसकी प्रेरणा इसलिए देते हैं कि अशुभ से बच के शुभ में आए। ये भी कसाय के अभाव के लिए और कसाय को जीतने के लिए है। लेकिन ये करने पर भी कसाय नहीं जीती तो कहते भैया कोई फायदा नहीं। अज्ञानी आदमी भी कहता है भैया मंदिर तो जाते हैं, राग द्वेष घटे ने। ये वो आदमी कहता है जिसको ABC नहीं पता। यानी ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम मंदिर आए हैं, हम ये ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो लोगों को हमसे बहुत उम्मीद होती है कि अच्छे लोग होंगे, कि पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, ये धार्मिक लोग हैं, सज्जन लोग हैं। और हम भी वही, जैसे अज्ञानी लोग वैसी हरकत हमारी हो, 2-2 रुपये के पीछे लड़ते मरते फिरें, तो सामने वाले को क्या समझ में आता है कि कितने दुखी हैं। देखो बात 2-4 रुपये की नहीं, बात ये है कि वो कितना दुखी है। वैसे 2 करोड़ रुपए बेटी की शादी में लगाएगा और यहाँ 2 रुपये के पीछे सब्जी वाले से लड़ रहा है, वहाँ 2-2 हज़ार के नोट ऐसे लुटाएगा, है? कैसा अविवेक है। तो माने सारा का सारा विवेक भेद ज्ञान की कला से आता है। अपने आप ऑटोमेटिक परिणाम चेंज होते हैं, तो उसको अपना उतना आनंद होता है, वो असली सुख है। तो धर्म करने से तुरंत सुख होता है। धर्म में उधारी का धंधा नहीं चलता, वो तो कर्म में चलता है कि अब करोगे अगले भाव में जाओगे स्वर्ग में। लेकिन धर्म में तो ये है कि अभी करोगे अभी भरोगे, तुरंत करते से ही शांति होती है। अभी भी शांति होती है और आगे भी शांति होती है। जैसे लोग कुछ कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। दूसरे शीतल हो या ना हो वो सेकेंडरी है,
इम्पोर्टेंट इस बात की है कि मेरा कलेजा खुद शांत होता है। अब देखो मैं आते आते जाते कैड़ फैड़ करता फिरूँ, है भाई ये क्या किया, है भाई वो क्या किया, बीवी को, बच्चों को, ऑफिस में जाऊँ सबको, ठीक है, तो खुद ही परेशान रहूँगा। बीपी हाई रहेगा, शुगर हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दुनिया भर की बीमारियाँ लग जाएंगी और महादुखी रहेगा। और बीवी बच्चे भी बचेंगे, भगवान बचाए इनसे। समझ में आया? ऑफिस में भी सब बचेंगे, पागल दुष्ट आदमी आ गया, ठीक है। और अगर आप वाणी आपकी शीतल है, आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा, ठीक है, आपका बीपी शुगर सब नॉर्मल रहेंगे, आपको खुद को साता पड़ेगी, ठीक है, खुद आपका दिन अच्छा रहेगा, आनंदमय रहेगा, और आपके आसपास जितने लोग हैं वो भी खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। और फिर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जब आपके आसपास वाले, नीचे वाले अगर वो खुश हैं तो आप भी, ऐसा रिफ्लेक्शन आए बिना नहीं रहता। आप ये सोचो कि अपने अंडर जो हैं उनको दुखी रखें और मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। वो नेगेटिविटी आती है जिसको लौकिक में लोग कहते हैं कि बद्दुआएं मत लो गरीब की। वो पंडित सचिन जी पढ़ते हैं ना, निबल को ना सताइए ताकि मोटी हाय, मोह चाम की भस्म सो लोह भस्म हो जाए। है अच्छा, आप ये देखो, जैसे लौकिक में भी कहते भैया बद्दुआएं मत लेना किसी की। कई लोग कुछ नहीं समझते, लेकिन यही समझते भैया किसी को सताना नहीं, किसी के 2 रुपए नहीं रखने, क्योंकि पता नहीं उसकी बद्दुआ कहाँ जाके लगेगी। तो ये भी उन्हें सिखा दिया गया है कि जैसे तैसे उनके समझ में आ जाए, कम से कम आतंक ना करें। लेकिन इसके पीछे साइंस है कि जब तुम दूसरे को सताओगे तो नेगेटिविटी आएगी पूरी की पूरी, है ना। माने विदेश के लोग भी फंडिंग करते हैं, फ्री में बांटते हैं, क्यों कि अगर ये सब लोग सुखी और खुश रहेंगे ना, तभी हम खुश रह सकते हैं। आप ये सोचो मैं अकेला पैसा कमा लूँ और मैं खूब खाऊं पीऊं और यहाँ माहौल इतना ख़राब हो जाए तो पेट फाड़ के निकाल लेंगे। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा यहाँ, मुनिराजों को सेठों ने आश्वासन दे दिया कि महाराज आप कहीं मत जाइए, हमारे यहाँ 12 साल के 1200 वर्ष तक का अनाज है, आप चिंता मत करो। हम मुनिराज आए, भोजन करके जब जाएं तो पेट भरा हुआ अलग ही दिखे। वो जो भूखे पड़े हैं 5-5, 8-8 दिन के, ठीक है, खाने को नहीं, हाय हाय बच रही है, उन्होंने मुनि का पेट फाड़ के उसमें से भोजन निकाल के खा लिया। समझ में आया? तो अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, 730 नंबर पेज, तो भी आप ये मत समझना कि आप सुख से रह लोगे, नहीं रह सकते, ठीक है ना। पॉजिटिविटी होती है ना, कई बार किसी के पास जाकर ये कहते हैं पता नहीं इसके पास जाके तो दिमाग मेरा भी खराब हो जाता है ना। असत निमित्त है, नेगेटिविटी लिए हुए लोग हैं वो, माने हर समय रोना धोना, इसकी बुराई उसकी बुराई, राग द्वेष की कथा। और कुछ लोग इतने पॉजिटिव हैं कि उनके पास जाते ही आपको एकदम, जैसे अगर समुद्र के नज़दीक आप पहुँचें या कहीं जंगल के नज़दीक पहुँचने वाले हों तो उसके पहले से अच्छी सुगंधित वायु, ठंडी हवा, ऑक्सीजन आनी चालू होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे ही है ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन सारा का सारा खेल कहाँ से है कि अपनी सोच से। अगर आपकी सोच ठीक है तो आप स्वयं भी शांत रहेंगे और आपको बाहर में निमित्त भी ऐसे मिलेंगे कि जिनसे आपको शांति मिलेगी। नहीं तो निमित्त भी ऐसे मिलेंगे, माथा दीवार में मार मार के मरते हैं लोग। बड़े बड़े सोच परेशान हैं कि भगवान जाने कौन से पाप किए थे, ऐसा नौकर मिला, ठीक है, ऐसी औलाद मिल गई, ऐसी घरवाली मिल गई, ऐसे संयोग मिल गए। कि तू वहाँ संयोगों को देख रहा है, एक बार अपने परिणामों को टटोल के देख कि ये सब क्यों हुए ऐसे। ये तेरे ही परिणामों का प्रतिफल है कि तूने अपने परिणामों को ऐसा खराब किया, ये उसका रिजल्ट है। और आज आप अपने परिणाम अच्छे कर लो तो दुनिया अच्छी है। युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ भाई, दुनिया में कोई बुरा इंसान हो तो उसको पकड़ के लेके आओ मेरे सामने। तो खूब ढूंढ आया वो, तो खाली हाथ आ गया। तो क्या कहता, भैया इस दुनिया में मुझे कोई बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं, है ही नहीं। फिर दुर्योधन को भेजा
कि भाई किसे लाऊं, सारे ही बुरे हैं। वो भी खाली हाथ लौटाया दुर्योधन कि सारे ही तो बुरे हैं, किस किस को लाऊं, अच्छा कोई है ही नहीं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ज्ञानियों को जगत में कुछ भी बुरा नहीं दिखता, और अज्ञानी निरंतर उठते बैठते सोते दोष ही देता रहता है दूसरों को। भैया इतनी बेईमानी हो गई, लोग चोर हो गए, लोग ऐसे हो गए, लोग वैसे हो गए, बच्चे तो बिगड़ गए, माँ बाप की इज्जत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हर वक्त नेगेटिव नेगेटिव। मैंने जिंदगी को अपनी मैंने बिल्कुल नरक बना लिया है। कैसे? अपनी मान्यता से, अपनी सोच से है? तो एक वाणी मीठी बोलने से जब इतनी सत्ता आती है, ठीक है ना, अब उसके पीछे जो मन है, अगर वो मन शीतल है तो फिर वाणी तो अपने आप शीतल होगी, काया की चेष्टा भी शीतल होगी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करी, है ना, मायाचार नहीं करना। तो जो मन में हो वो वचन से कहना, जो वचन में कह रहे हो वो काया से कहना। लेकिन भैया रुको, हमारे और आपके मन इतने गंदे हैं कि जो मन में है अगर वो वचन में ले आए, है ना, तो यहाँ तो क्या होगा, मैंने प्रलय आ जाएगी। और अगर काया में ले आए तो कोई बचेगा ही नहीं। मैंने हर देश ये सोच तैयार बैठा है कि परमाणु बम फोड़ दूं अभी, है ना। सबको ये क्या लगता है, हे प्रभु आनंद दाता मुझको ये वरदान दो, एक मैं जीवित रहूं और सबको मार दो। ये जीव का मन है, ये भावना है ज्ञानी की। आप सोचो ये चाहता क्या है। तो इसलिए भैया जो मन की है वो मन में ही रखना, कम से कम वचन अच्छे बोल लेना। और कदाचित वचन में भी आ जाए, जैसे माँ कहती तेरी हड्डी तोड़ दूंगी, समझ में आया, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी, अभी तुझे अंगीठी में दे दूंगी, है, अभी तेरे आग लगा दूंगी। अब वचन में है तो भैया बस वचन तक ही रखना, काया में मत ले आना। तो ये बात तो उन पवित्र मन वाले मुनिराजों के लिए है कि जिनका मन अत्यंत निर्मल वीतरागी हुआ है, कि उनका मन में ऐसी वीतरागता है कि वो वीतरागता वाणी में आए तो जगत का निहाल हो जाए। समझ में आया ना। तो इसलिए कि मन को पवित्र बनाएंगे तो वाणी और काया सब निर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। लोग गोली खाते हैं बीपी को नॉर्मल करने के लिए, ज्ञानी भी गोली खाते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान की टैबलेट लेते हैं। समझ में आया ना। डॉक्टर कहता है ना कि 3-3 घंटे के गैप से ले लेना, ऐसे वो भी अपनी सामायिक कर लेते हैं। वो टैबलेट लेना है, तो क्या टैबलेट, कि वो समता भाव का रस पीते हैं, और समता भाव का रस पीते हैं तो राग द्वेष का जहर चढ़ नहीं पाता, तो सुखी स्वस्थ रहते हैं। स्व में स्थित रहना, स्वभाव रूप रहना। तो क्रोध मेरा स्वभाव है, यह अक्रोध यानी क्षमा रूप रहना वो मेरा स्वभाव है। समझ में, देखो क्षमा में तो ये आता है कि पहले हमने गुस्सा किया, फिर माफी मांगी या क्षमा किया, कि इसलिए हम कह रहे हैं अक्रोध, कि क्रोध ना हो ऐसा मेरा स्वभाव है, मान ना हो ऐसा मेरा स्वभाव है, तो वो कहलाएगा स्वस्थ। सीमंदर भगवान की पूजा में पढ़ते हैं ना, प्रभु तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। स्वस्थ हुए माने स्व में स्थित हो गए। जो भी अनंत बनते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, माने स्व में स्थित, जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव में स्थित हो गए। तो सुख का संबंध अंदर से है, बाहर से सुख का संबंध नहीं है। और हमारी खोज कहाँ चल रही है, लेकिन ये मोह की ऐसी तीव्रता है, पढ़ते हैं सुनते हैं, उसके बावजूद भी ये जीव वहीं पागल बना हुआ है। इसी को कह रहे हैं कि मोह महामद यो अनादि। जैसे भुजंग के डसे रुचि रुचि नीम चबाए, कि जिसको सांप डस ले उसे नीम भी मीठा लगता है, ऐसे यहाँ मिथ्यात्व का जहर चढ़ा है। तो इसको क्या, कि जो दुख का कारण है वो लग रहा है सुख का कारण, और जो सुख का कारण है वो लगता है दुख का कारण। क्यों भाई साहब, आज मानो साक्षात कुंकुंद आचार्य आ जाए यहाँ और कहें मनीष बाबू
आप तो बढ़िया पात्र जीव हो, आपका कल्याण होना नक्की है। आप छोड़ो ये घर गृहस्थी और चलो जंगल में। आप बताओ, मैंने हम सब सोच लें क्या हम चले जाएंगे? चले जाएंगे? कहेंगे महाराज जी बात तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, समझ में आया ना? अभी मैंने घर गृहस्थी अभी सही से संभली नहीं है, थोड़ा सा और साल 2 साल फिर महाराज फिर आए घूम फिर कर। क्यों मनोज बाबू, अब क्या विचार है? महाराज जी अभी तो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, अभी ये है वो है, अभी और थोड़ा टाइम चाहिए। चलो ठीक है साहब। फिर आ गए और मनोज बाबू कि महाराज मेरे पीछे पड़ गए, कोई और मिल नहीं रहा क्या? समझ में आया? देखो कैसा हृदय कठोर है, क्योंकि मोह बहुत जबरदस्त अंधियार छाई हुई है मोह की। ये जीव को पकड़ में आना चाहिए कि कितना हाई मोह है अपने को। कोई अभी तो चलो दीक्षा लेने की बात है, कोई 8 दिन के लिए नियम दिलाए सिद्ध चक्र विधान में, तो ये जीव अंदर में कांप जाता है, लेने तैयार नहीं है। समझ में है? कोई ये कहे साहब 8 दिन दुकान मत जाना, जबकि कोई कमी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी ये जीव तैयार नहीं होगा। कदाचित फंस जाए वो अलग बात है, लेकिन इसके जो अंदर में उपादेय बना है वो किस बात में? बात ये माने जीव को चाहिए क्या जीने के लिए? चेतना प्राण चाहिए, चेतना के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सब कहने की बात है। ये हवा रोशनी से भी शरीर चलता है। आपको ये 1 गिलास भोजन मत देना, 1 पानी मत देना, लेकिन सूर्य की रोशनी मिलती है ना, सनलाइट, और वातावरण में से जो इसमें वाष्प होती है बॉडी अपने आप लेती है, तो भी सरवाइव कर जाएगी। और जिसका आयु क्रम निश्चित है, ठीक है, उसको रोटियों की व्यवस्था भी निश्चित है। समझ में है? सारी ऐसी मैंने ऐसे आपको मिलेंगे कि साल हो गया ना खाया ना पिया, तो खाली मुंह से ही खाना थोड़ी होता है कि जितने रोम छिद्र है ना, इन सबसे इसको पोषण मिलता है। वो अलग बात है कि हम तो जवानी में चक्कर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, धुआं धूल ले रहे हैं, और जहाँ शुद्ध वायु हो वहाँ ऑक्सीजन मिलती है, तो अपने आप शरीर में ताकत रहती है। यहाँ तो 18 साल के लड़के को देखोगे वो भी ऐसे बैठेगा, थोड़ी देर में पलटता रहेगा, हैरान परेशान रहेगा। समझ में आया क्या है? और मैंने तो सब कर्म का उदय भी निमित्त है। बाहर का वातावरण वो बहिरंग निमित्त है, और कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है। कि तुम्हारे कर्म का उदय ऐसे ही है। अगर तुम्हारे कर्म का उदय अच्छा होता तो तुम यहाँ नहीं जन्मते, किसी अच्छे गांव में, जहाँ बस भी एक ही आती है दिन में बस, तो पोल्यूशन कहाँ से होगा? है? लेकिन जीव को वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, हम यहाँ फंसे हैं, ठीक है। और जो बेचारे अच्छी जगह है, शुद्ध वायु ले रहे हैं, शुद्ध खान पान है, 80 साल की उम्र में भी खेत पे जाते हैं, काम करते हैं, बढ़िया नींद लेते हैं, वो यहाँ के लिए ललचा रहे हैं। समझ में? यही विपरीतता है जीव की। ऐसे ही हम कि मुनिराज जिनको तुच्छ जानकर छोड़कर चल दिए, हम उसे महान मान रहे हैं, उसके पीछे पागल हैं। तो देखो, सुखी होने का मार्ग भीतर से है, लेकिन हम सारा का सारा पुरुषार्थ बाहर कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही मूर्खता नहीं है कि चोट तो मेरे इस हाथ में लगी है, लेकिन मल्लम पट्टी इस हाथ की हो रही है। तो बराबर वैसी ही मूर्खता है। समझ में? दुखी हो रहा है अपनी अज्ञानता से, अपने मिथ्यात्व से, लेकिन उपाय क्या कर रहा है कि नोट की मशीन लगा लूँ, नोट छापूंगा। मान्यता ऐसी है जीव की, वो मिल नहीं रहा उपाय। तो जो बनता है इससे, जो इसकी हैसियत में है, जहाँ तक मोदी जी ना पकड़ लें उतना है सब करता है, जितना कर सकता है। समझ में है? लेकिन भैया वहाँ से तो सुख का कोई संबंध ही नहीं है। ये बात जीव को समझ में नहीं आती पढ़ते सुनते हुए। इतना मोह हाई है। जब इसका मोह घटता है तब इसको अंदर में एक ठक ठक होनी चालू होती है कि जैसे कोई दरवाजे पर आके आपके ठक ठक करे कि जाग रे चेतन प्राणी जाग, तो ऐसे कहीं इसको अंदर में कंटाला लगना चालू होता है। फिर इसका सोच तत्व विचार प्रारंभ होता है,
फिर इसकी काल लब्धि जागती है, सदगुरु का निमित्त मिलता है, और फिर ये सब दंड फंद छोड़कर इमी जान आलस हान साहस ठान, यह सिख आदरो जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटती निज हित कर। आप ही बताओ भाई साहब, अभी 20-25 साल के जवान लड़के बैठ के घंटे नहीं बैठ सकते स्वाध्याय करने, तो आप क्या सोच के बैठे हो कि जब दुकान पे नहीं बैठा जाएगा, ऑफिस में नहीं बैठा जाएगा, सरकार भी कहेगी जाओ भैया घर आराम करो, तब तुम कहाँ स्वाध्याय में तुम्हारा मन लगेगा? कभी दांत में दर्द होएगा, कभी पेट में, कभी नाड़ में, कभी सर में, कभी कमर में, कभी कहीं, कैसे स्वाध्याय करोगे? तो अभी टाइम है, अभी तो हम अपना क्रीम टाइम खराब कर रहे हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, जो कि पुण्य के उदय से आता है। सबको ये बात समझ में आती है। पूरे पूरे दिन बैठते हैं दुकान पे, चांदनी चौक में बोनी ना हो, समझ में, और अंदर कहीं कोने में छुप के बैठा है आदमी, उसे होश नहीं है क्या है। और फिर अपने पुण्य का उदय होता तो माने बाप भी तो अमीर मिलता कि कभी कुछ कमाने की टेंशन ही नहीं होती, समझ में आया? तो वहां मेहनत कर रहे हैं, अपने अमूल्य नरभव को खो रहे हैं कि जहां तुझे 1% दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और जहां बुद्धि अपनी शक्ति लगाने की जरूरत है, वहां ये जीव प्रमादी होता है। माने स्वाध्याय तो हम ऐसे करते हैं कि साहब 8:15 से 9, और बाकी काम आप कभी सोचा कि धन के बारे में कितनी देर सोचूंगा बताओ, तो उसका भी तो टाइम टेबल बनाओ है। अब औरतें साड़ी के बारे में कितनी देर सोचूंगी, गहनों के बारे में कितनी देर सोचूंगी, ये सब इसका भी तो टाइम टेबल बनाओ, लेकिन उसके लिए पूरा सर्वस्व समर्पण है, खाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, हार श्रृंगार, परिग्रह के लिए, इसके लिए सिर्फ पौना घंटा। आचार्य कहते भैया सर्वस्व समर्पण इस पे होना चाहिए, वो मजबूरी हो, ये जरूरी है, लेकिन इसको क्या लगता है कि मजबूरी है, वो जरूरी है। बात श्रद्धान की है, और श्रद्धान पलटेगा तभी काम होगा, तभी बल बनेगा। अभी तो उधारी का धंधा चल रहा है, जैसे धाय माता दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती है, बस वो काम हो रहा है, और अपने बच्चे को पिलाती है, उसमें बड़ा फर्क है, समझ में आया ना? इसलिए तो मेरे कल्याण की बात है, इसी में मेरा हित है। इस भाव सहित जब इस आगम का सेवन होगा तो उसका रिजल्ट अलग होगा। अभी तो या तो भय के मारे, या मान के कारण, या लोक कसाय के कारण, समझ में है ना, नाना प्रकार की कसाय के लिए जीव कर रहा है। तो भैया जो बना हुआ है बना रहे, कहीं बिछुड़ ना जाए संयोग, तो थोड़ा बहुत पुण्य कर लो, तो तभी बस रिजल्ट भी वैसे ही आता है फिर, है ना? जितना गुड़ डालोगे उतनी तो मिठास आएगी, जैसे भाव से इसका सेवन करोगे वैसा फल आएगा। तो ज्ञानी अज्ञानी पने में ये अंतर है कि अज्ञानी कर्म के उदय के फल को अपना स्वभाव जानकर उसमें तन्मय होता है, इसलिए उसमें सुखी दुखी होता है। वही 100 रुपये की चीज खोने पर जो ज्ञानी है वो भेद विज्ञान के बल से उसमें तन्मय नहीं होता, तो उसको वैसा दुख नहीं होता श्रद्धा संबंधी। हाँ, जितना अभी उसको कसाय है, जितना राग शेष है, उसके अनुसार दुख होता है, लेकिन उस दुख को भी निरंतर जीतने के लिए समता भाव का आश्रय लेता है, ज्ञानियों की संगति करता है, अपना आत्मावलोकन करता है, सेल्फ इवेल्युएशन कि कहाँ मेरी कमी है, कहाँ मेरी गलती हो रही है। जब चुनाव में कोई एक पार्टी हार जाती है तो वो क्या करते हैं, आत्म मंथन करते हैं कि हम देखें कि हमसे क्या गलती हुई, हम कहाँ चूक गए, पब्लिक ने हमें क्यों पसंद नहीं किया। ऐसे ही समझदार व्यक्ति अपने दोषों का पता लगने पर उसका आत्म मंथन किया करते हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जब आचार्य कह रहे हैं कि पर से मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, तो फिर मैं पर की ओर दौड़ क्यों रहा हूँ। और ये बात पर की ओर दौड़ने पर ये तो बात सच्ची समझ में आ रही है कि वहां से सुख नहीं आ रहा, वहां भी अगर संतोष धारण करता है तो कुछ दुख कम होता है, वहां भी अगर संतोष ना हो। और देखो 5 इंद्रिय के विषयों का स्वरूप ऐसा है कि वो कैसे हैं कि
कि वो अतृप्ति को बढ़ाने वाले हैं, वो तृप्ति करने वाले नहीं है, अतृप्ति को बढ़ाने वाले हैं। आप पांचों इंद्रियों के विषय में सोच लेना। जैसे कोई कामी भोगी जीव हो, अब वो उसको माने एक सुंदर कन्या की एक झलक दिख जाए तो उसको तृप्ति होती है कि और उसकी आकुलता बढ़ जाती है? तृप्ति नहीं होती, और आकुलता बढ़ जाती। पुराणों में आपने पढ़ा होगा, उसने चित्रपट देखा तो उसने कहा भैया एक बार इसके दर्शन करा दो तभी मुझे साता पड़ेगी। लेकिन उसके दर्शन करा दिए तो साता पड़ गई कि और ज्यादा बेचैनी बढ़ गई। समझ में आया? वहां लिखे हैं काम के 10 वेद, तो एक के बाद एक के बाद मैंने देख लिया तो इच्छा होता है कि छू लूं, छूने से फिर और इच्छा बढ़ जाती है इसकी। तो ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग, उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वो इच्छा को बढ़ाने वाले हैं। जैसे अग्नि में कितना ही ईंधन डालो, कब उसकी माने पेट भर जाएगा अग्नि का? कि कभी नहीं भरने वाली। तो ये इच्छा रूपी गड्ढा ऐसा है कि इसमें जितना भी आधे डालते हैं वो आधार हो जाता है। आधार हो जाता है माने देखो, आधार हो गया वो गड्ढा और आधे हो गया उसमें जो डाला जाएगा। अब हमने जो डाला उसने उसको भरा नहीं, वो खुद आधार हो गया। अब उसमें और डाल दो फिर वो आधार हो गया। तो इसलिए 5 इंद्रिय के विषय भोगों से जो हम ये सोच रहे हैं कि शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप चाहे बरसों 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगो, लेकिन इनसे कभी भी आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। हाँ, जिन्होंने इन्हें छोड़ दिया उन्हें तृप्ति हो गई। समझ में आया? आप ईंधन डालना बंद कर दो, आग बुझ जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी। लेकिन हम उल्टा उपाय करते हैं। तो इसलिए हमें भी निरंतर आत्म मंथन करने की जरूरत है कि मेरी इच्छाएं ये क्यों बढ़ रही हैं और इन इच्छाओं के बढ़ने से दुख बढ़ा कि सुख बढ़ा। 5 इंद्रिय के विषय भोगों की सामग्री आपको मिली तो सुख बढ़ गया कि दुख बढ़ गया? पहले ऐसी कहाँ होते थे, अब ऐसी आ गए। तो बताओ, आनंद बढ़ गया कि और ज्यादा आकुलता व्याकुलता हो गई? पराधीन हो गया जीव, बिल्कुल। निकलते ही लू लग जाती है 1 मिनट में। ऑफिस से निकलो और गाड़ी में बैठो, इतनी देर में 2 मिनट पार्किंग तक जाने में इसके पसीने छूट जाएं। हो गई? समझ में आया ना? तो गुलाम होता जा रहा है। तो देखो, दोनों बातें हैं। भीतर में अपने को सम्यक सोच, सम्यक बुद्धि, सम्यक ज्ञान, और बाहर में पराधीनता को छोड़ना है, स्वावलंबन ग्रहण करना है। तो पराधीनता छोड़ना ये चरणान योग सिखाता है। समझ में? पराधीनता, सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, थोड़ा बहुत झेलना सीखना चाहिए। तो उससे अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है। और स्वाधीनता से ऐसा करें तो कल को पराधीनतावश ऐसा होगा तो परिणाम खराब नहीं होगा। अगर आप स्वाधीनता से कभी हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में उपवास करते हैं तो कदाचित पाप का उदय ऐसा आ जाए कि एक दिन भोजन ना मिले तो आपके परिणाम खराब नहीं होंगे। क्योंकि हाँ, स्वाधीनता में सुख है। लेकिन आप ये सोचो, हम कितना डिपेंड होते जा रहे हैं पर पदार्थों पर द्रव्यों पर। और मुनिराज का जीवन कैसा है? बिल्कुल मुक्त, स्वाधीन, किसी के प्रति भी डिपेंडेंट नहीं है। केश लोच भी इसलिए करते हैं हाथ से कि भैया फिर किसके डिपेंड रहेंगे, किसको तो कहना है कि भैया उस्तरा ले आओ, कैंची ले आओ, मेरा कर दो, याचना किसके आगे करेंगे? तो पूरी तरह स्वाधीन जीवन जीते हैं। तो स्वाधीनता का मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, उसके बिना कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए जिस जीव ने अब तक ये नहीं सोचा कि निर्ग्रंथता के बिना ये जीव दुखों से छूट नहीं सकता, तो उसका मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? भले ही आप उसको अभी ले पाए न ले पाए वो बात दूसरी है, लेकिन आपका टारगेट कहीं, आपके गोल में वो कहीं है या नहीं,
आपके स्टॉप में, ठीक है ना, जिस यात्रा पर आप जाने वाले हैं, रास्ते में कहीं आपका वो स्टॉप ही नहीं है निर्ग्रंथपने, तो आपका रास्ता ही गलत है। ध्यान में तो हो ना कि भैया ये सब छोड़ना है, तो जिसको ये बात समझ में आए कि ये सब छोड़ना है वो जोड़े, लेकिन जोड़ने के पीछे ऐसा पागल नहीं होगा कि जिसकी मर्जी गर्दन काट ले, विश्वासघात करे, अनीति करे, धोखाधड़ी करे, ऐसा नहीं करेगा। तो भैया अल्टीमेटली तो छोड़ना है, तो उसके लिए मैं ये पाप क्यों करूं? तो मैंने एक सोच ठीक हो जाने पर सब ठीक हो जाएगा। कल कहा था ना, सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है कि जो आपकी बुद्धि खराब कर दे। समझ में? जैसे मोहन धूल डाल दी, तो मोहन धूल डालने पर वो अपने हाथ से खुद ही कड़े उतार के दे देता है। लो जी सोने के कड़े, सुना होगा बहुत सारी, माने बुजुर्ग महिलाओं के साथ आए दिन ये काम हो रहे हैं, खुद अपने हाथ से उतार के दे आती हैं। थोड़ा सा दिमाग फिर गया तो हो गया काम। तो आचार्य देव हमारे दिमाग का ही ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी जो मिथ्या मान्यता है वो ठीक हो जाए, अगर सम्यक हो जाए तो सारा दुख मिट जाए, क्योंकि सारा का सारा दुख ही मिथ्या मान्यता से उत्पन्न हुआ है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तो देखो ये ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी बहुत सुखी है, अभी हमें क्या लगता है कि पैसे वाला बहुत सुखी है, तो इसलिए हमारी सारी दौड़ उस दिशा में है। और जिस दिन हमें समझ में आ जाए ज्ञानी महासुखी है, तो हमारी सारी दौड़ आत्मज्ञानी बनने के लिए होगी। भाभी शास्त्र ज्ञानी नहीं, ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी। शास्त्र ज्ञानी हो वो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन कोरा शास्त्र ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी ना हो। अब पढ़ने को उसने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिक में, लेकिन घर का कोई स्विच उड़ गया, कोई वायरिंग शॉर्ट हो गई, उसको ठीक नहीं कर सकता, तो क्या अचार डालेंगे ऐसी इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग का? क्यों? तो ऐसे भले ही दुनिया भर के शास्त्र पढ़े हों, दुनिया को भी पढ़ा दे, लेकिन जब स्वयं पे दुख आया, अपने उस दुख को न जीत सके, तो काहे का शास्त्र ज्ञान, है ना? तो जो आत्मज्ञानी जिसको लगेंगे कि सुखी हैं, तो उसका स्वयं का सारा पुरुषार्थ उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए होगा। तो ये जो समय सार ग्रंथादिराज है, ये जीव की उस मिथ्या बुद्धि पे चोट करता है सीधा। समझ में आया? कहाँ चोट करता है? मिथ्या बुद्धि, मतलब जड़ पे। एक व्यक्ति, उसके पत्ते सूखने लगे, तो वो क्या करता है? पत्तों पे स्प्रे मार रहा है पानी का, उन्हें गीला कर रहा है, तो उससे कुछ नहीं होना। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? उसकी जड़ में पानी डालेगा। समझ में? ऐसे एक व्यक्ति को पेड़ हटाना है, तो रोज पत्तियां तोड़ देता है उसकी, आज तोड़ता है कल फिर आ जाती है। ये उपाय नहीं है। जब तक उसकी जड़ नहीं निकाली जाएगी तो वो वृक्ष सूखने वाला नहीं है। तो समय सार ग्रंथादिराज जो दुखों का बीज है, दुख का मूल है अज्ञान, उस अज्ञान पे चोट करता है। इसलिए क्रांतिकारी, आंदोलनकारी ग्रंथ है। ये जीव को समझ में आ जाए तो ये ज्ञानी हो जाए। इसकी रचना इसीलिए की है कि अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए। देखो पहले तो यहाँ समझ में आए खोपड़ी में समझ में आए, उसके बाद ये अकेला बैठ के वर्कआउट करे कि भाई ये बात बुद्धि के लेवल पे तो समझ में आ रही है, हृदय स्वीकार नहीं करता उसको। समझ में? फिर भी लगता 5 इंद्रिय के विषय भोगों में। अब ये जीव का पुरुषार्थ है, वाकई में यही पुरुषार्थ है कि जीव बैठ जाए एकांत में अकेला, और मुनिराज जो बता रहे हैं सुखी होने की विधि, उसके बारे में विचार करें कि मेरा दुख अब मिटा के नहीं मिटा, क्यों नहीं मिटा? क्या मैंने वो दवा जो भगवान ने दी है उसको सही तरीके से नहीं लिया क्या? फिर दोबारा यहाँ देखे, फिर वो काम करे, फिर काम अवश्य बने ही बनेगा, बशर्ते कि जीव की नीयत हो। अभी तो जीव की नीयत ही नहीं, तो नीयत भी कब बनेगी? वो भी इसी से बनेगी। उपाय यही है भैया, शास्त्राभ्यास में अपने उपयोग को लगाएं कि कली काल का प्रभाव ऐसा है
कि विषयों की महाआंधी है, जीवों के परिणाम निकृष्ट हैं। कैसे हैं? निकृष्ट परिणाम हैं। और उन निकृष्ट परिणामों में ऐसा उत्कृष्ट तत्व मिल गया तो महाभाग्य है। समझ में आया? अब उसका उपाय यही है कि जीव एक तो इस कली काल में अपने को कुसंगत से बचाए। तो श्रीमद जी तो सत्समागम पे बड़ा जोर देते थे कि इस कली काल में माने ज्ञानी एक ज्ञानी को खोज ले बस। वो तो ये कहते थे, कहने का मतलब ये कि सत्संगत है। अब ज्ञानी नहीं मिले तो शास्त्र तो है, तो इसमें जीव लगे तो बचा रह जाएगा। नहीं तो ये जो धूल बड़े अंधेर आ रहे हैं ये इसको ऐसा उड़ा के ले जाएंगे कि पता नहीं पड़ेगा इसका जीव का कि कहाँ चला गया। तो इस विषयों की आंधी से बचना है तो इसकी उंगली पकड़ के रखनी पड़ेगी। और जब आंधी चलती है ना तो और कस के पकड़ने की जरूरत है। जब अपनी विषय भोगों में इच्छा ज्यादा जाने लगे तो 1 घंटे शास्त्राभ्यास करते हो तो 2 घंटे करना चालू कर देना, है ना। 2 घंटे करते हो तो 3 घंटे। यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। मार्ग इसी से मिलने वाला है। तो शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको।